दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं मुख्य रूप से आपको बताने वाला हूं अभी टेक्नीशियन के अंदर जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस चल रहा है दोस्तों, इसके अंदर आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट यहां पे जो है वो लगने वाला है। ठीक है, मुख्य रूप से डॉक्यूमेंट आपका ज्वाइनिंग के प्रोसीजर में क्या क्या लगेगा, ये सारे डिटेल्स मैं इस वीडियो में आपको कम्प्लीटली बताने वाला हूँ। ठीक है, तो भाई वीडियो के अंदर आप कम्प्लीटली बने रहिएगा ताकि आपको सारा कुछ समझ में आ जाए क्लियरली, और फिर आप ज्वाइनिंग के टाइम में आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहला तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। अभी मैक्सिमम आप देखोगे तो सभी 21 आरआरबी बोर्ड में से आप देखोगे तो ऑलमोस्ट आपका 18 से 19 बोर्ड का रिजल्ट यहाँ पे जो अपना डीवी के बाद पैनल लिस्ट है वो जारी हो चुका है। हालांकि कुछ जो उनका पार्ट पैनल 1 आया हुआ है, सब्सिक्वेंट पैनल जो है वो बाद में आएंगे कुछ समय के बाद, 10 दिन 15 दिन के बाद। ठीक है, तो भाई फाइनली आप देखोगे तो लगभग 18-19 जून का यहाँ पे पार्ट पैनल आ चुका है। ठीक है, और मैक्सिमम का जो ज्वाइनिंग का प्रोसीजर है वो बहुत जल्द चालू होने वाला है। आप मान के चलो कि 15 से 20 दिन के भीतर ही उनका अपॉइंटमेंट लेटर मेल पे भेजा जाएगा, साथ में भाई बाई पोस्ट के माध्यम से भी भेजा जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको तैयार करना है वो सारी बातों को मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ब्रीफली समझने का प्रयास करिएगा थोड़ा सा। अभी देखो आपका डीवी कंप्लीट हुआ। ठीक है, डीवी कंप्लीट हुआ तो भाई डीवी के टाइम में जितने भी आपने डॉक्यूमेंट दिए हुए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, डीवी के टाइम में जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने दिया हुआ था वो सारे डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल आपको लेके जाना है। ठीक है, ओरिजिनल, ये ओरिजिनल आपका लेकर के आपको जाना होगा, पहला आपको ध्यान रखना है। और इसका आप 2 सेट करवा लीजिएगा। ठीक है, 2 सेट आपको फोटोकॉपी करवा लेना है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पहला तो आप ओरिजिनल सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपको चलना है जो आपने डीवी करवाया था, और उसके बाद इसका 2 सेट आपको फोटोकॉपी करा लेना है। ठीक है, इतना कराने के बाद दोस्तों देखो कई सारे ओबीसी कैंडिडेट हैं, कई सारे ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी कैंडिडेट हैं। ठीक है, उनके मन में ये सवाल होगा कि भाई देखो डीवी के टाइम में जो मैंने जो मैंने ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट या ओबीसी सर्टिफिकेट या एससी एसटी सर्टिफिकेट दिया हुआ था वो तो ओरिजिनल हमारा वो रख लिया। ठीक है, डीवी के टाइम में अब क्या हमें फिर से बनवाना होगा या फिर उसी का फोटोकॉपी चल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखो उसका आपने वो ओरिजिनल तो आपका डीवी के वक्त में रख लिया, लेकिन भाई यदि जैसे ओबीसी कैंडिडेट, मैं ओबीसी कैंडिडेट हूँ। ठीक है, अभी ओबीसी कैंडिडेट वालों का क्या है भाई, वो जाकर के तुरंत उनका ब्लॉक में 1 से 2 दिनों के भीतर रेलवे के फॉर्मेट पे बन जाता है, तो कोई इशू नहीं है। ओबीसी वाले भाई रेलवे के फॉर्मेट पे आप बना लें, पहले से आपका ऑनलाइन वाला सर्टिफिकेट होगा वो आप रखें, उसी के आधार पे आप अपना रेलवे के फॉर्मेट पे ब्लॉक जा करके, या फिर जो आपका समाहरणालय होगा जहाँ पे आपका बनता होगा, समाहरणालय के अंदर, हमारे यहाँ समाहरणालय है। ठीक है, तो वहाँ पे जा करके आप बनवा लीजिएगा। ठीक है, ओबीसी का मैं बता रहा हूँ। बाकी देखो एससी एसटी वाले कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट, भाई आपका भी अगर नया होगा तो अब बेहतर होगा, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर नहीं आप ले वहाँ पे नया बना करके जाते हो या पुराना वाला आपके पास में है जो आपने डीवी कराया था, आपको भाई कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि बाहर कर देंगे वो लोग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जस्ट मैं सजेस्ट आपको करूंगा कि यदि पॉसिबल अभी टाइम है 1 महीना, आप चाहो तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहला तो आप समझ में आ गया आपको कि भाई ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट जो आपने डीवी कराया था वो आपको लेते जाना है और इसका 2 सेट आपको लेते जाना है। ठीक है, उसके बाद देखो अपॉइंटमेंट लेटर अभी आपका आएगा। अपॉइंटमेंट लेटर अभी आपको मेल पे भेजा जाएगा। ठीक है, मेल पे अभी आपको भेजा जाएगा अपॉइंटमेंट लेटर। अब अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर मुख्य रूप से आपको 3 डॉक्यूमेंट तैयार करने होते हैं। पहला जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों वो करेक्टर सर्टिफिकेट है। ठीक है, करेक्टर सर्टिफिकेट है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरा और जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है दोस्तों वो आपका अटेस्टेशन फॉर्म है। ठीक है, अटेस्टेशन फॉर्म है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है दोस्तों वो आपका जो है वो बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, बॉन्ड हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि करेक्टर सर्टिफिकेट, अटेस्टेशन फॉर्म और बॉन्ड, ये तीनों का फॉर्मेट आपको अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर ही मिल जाएगा। जो आपका ज्वाइनिंग लेटर होगा ना उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। अब एक बात और मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, देखो ये तीनों का फॉर्मेट आपको अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर होगा, और साथ में मेरे भाई कोई कैंडिडेट का बनाया हुआ, ठीक है, कोई कैंडिडेट का बनाया हुआ भी आपको अपॉइंटमेंट लेटर में देगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे आपको बनाना है। ठीक है, बात समझ रहे हो आप, कि कोई दूसरे कैंडिडेट का एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाने का वो प्रयास करेगा, एग्जाम्पल के जरिए दूसरा का बनाया हुआ आपको वो दिखा देगा कि कैसे आपको बनाना है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको कुछ कुछ बातों को ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा। जैसे देखो करेक्टर सर्टिफिकेट मुख्य रूप से आप देखोगे
तो करेक्टर सर्टिफिकेट में आपका 3 करेक्टर वहाँ पे 3 लोगों से साइन करवाना होता है। पहला 2 साइन जो होता है वो गैजेटेड ऑफिसर होता है, जो कि ग्रुप बी और ग्रुप ए के कोई भी गैजेटेड ऑफिसर से आप साइन करा सकते हो। जैसे आपका ब्लॉक के अंदर वीडियो हो गया, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ग्रुप बी के अधिकारी होते हैं, या सर्कल ऑफिसर आप ले लो, ठीक है, या फिर आप एसडीएम से करा लो, या दोस्तों देखो +2 वाले जो स्कूल होते हैं, +2 वाले स्कूल होते हैं उसके प्रिंसिपल से भी आप करा सकते हो, ठीक है, या सरकारी कॉलेज है वहाँ के प्रिंसिपल से करा सकते हो। तो मुख्य रूप से भाई अब ब्लॉक में जाओगे तो आपका काम बन जाएगा करेक्टर को लेकर के। 2 मुख्य साइन जो होता है वो आपका काम बना देगा। अब देखो एक साइन और आपको करेक्टर में कराना होता है। अब एक साइन किससे कराना होगा, तो लास्ट आपने जहाँ से भी पढ़ाई किया हुआ है, ठीक है। जैसे देखो मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाने का प्रयास करूंगा। मान लो मैंने जो है वो मैट्रिक किया हुआ है, इंटर किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया हुआ है और लास्ट में मैंने आईटीआई किया हुआ है, ठीक है। मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ जस्ट ये डेमो डेटा के लिए, आपको समझाने के लिए, ठीक है, कि मैंने मान लो मैट्रिक किया हुआ है, इंटर किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया हुआ है और लास्ट में मैंने आईटीआई किया हुआ है, वो भी प्राइवेट कॉलेज से। तो भाई करेक्टर के अंदर हमें जो है वो साइन कराना होगा हमारे जो प्राइवेट कॉलेज से मैंने लास्ट में आईटीआई किया है, ठीक है, वो आईटीआई के अंदर जो भी प्रिंसिपल होंगे उनसे हमको करेक्टर में लास्ट में साइन कराना होगा, ठीक है। तो करेक्टर का आपको समझ में आ गया कि भाई 2 साइन जो है वो ग्रुप बी के या फिर ग्रुप ए के ऑफिसर से, अधिकारी से आपको कराना होगा, जो कि गैजेटेड ऑफिसर होंगे, बीडीओ सीओ या फिर जो भी आप हेड स्कूल के प्रिंसिपल ले लो, उनसे भी आप करवा सकते हो, कोई इशू नहीं है। करेक्टर के लिए 2 साइन तो आपको हो गया, और एक साइन आपने लास्ट स्टडीज जहाँ से भी किया होगा, लास्ट पढ़ाई आपने जहाँ से भी किया हुआ है, ठीक है, चाहे फिर आप इंजीनियरिंग किए हुए हों या फिर कोई सा भी कोर्स किए हो भाई लास्ट टाइम, ठीक है, लास्ट टाइम जहाँ से भी आपने पढ़ाई किया हुआ है वहाँ के जो भी प्रिंसिपल होंगे उनसे आपको करेक्टर में साइन करा देना है, ठीक है। देखो भाई बारिश भी हो रहा है और गर्जन के भी आवाज़ अब सुन रहे हो, थोड़ा सा आवाज़ जो है वो कट कट के भी हो सकता है आ रहा होगा, तो मैनेज कर लेना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। देखो थोड़ा सा बारिश हो रहा है गाँव के अंदर अभी, ठीक है, और गर्जन भी हो रही है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लोगे आप। बाकी करेक्टर को तो आपको समझ में आ गया भाई। अब देखो ये दूसरा और महत्वपूर्ण जो है बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड। अब बॉन्ड के अंदर आप देखोगे तो आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो आपका जिला होगा, जिला के अंदर आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर भाई वकील घूमते रहते हैं, ठीक है, जो भी वहाँ पे वकील होते हैं वो घूमते रहते हैं बहुत सारे जैसे बॉन्ड बनाने के लिए या फिर भाई कई सारे डॉक्यूमेंट बनाने के लिए वो लोग घूमते रहते हैं। जस्ट जा करके उनसे आपको मिलना है, बातों को रखना है अपनी, ठीक है। और बॉन्ड के अंदर भी क्या होता है ना दोस्तों कि जो नोटरी होता है 50 रुपया वाला, ठीक है, 50 रुपया वाला जो नोटरी होता है उसके अंदर आपको जो है वो आप चाहो तो प्रिंट आउट निकलवा लेना, अपना जो अपॉइंटमेंट लेटर होगा उसका प्रिंट आउट निकलवा करके 50 रुपया वाला नोटरी के अंदर आपको वो जो है वो चिपका देना है, ठीक है। और चिपकाने के बाद भाई पिनअप करके उसको जो है वो लोग बना देंगे, ठीक है, वो आप दे दोगे वकील को, तो वो लोग इसमें आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वो लोग वो काम करके बॉन्ड वाला काम कर देंगे, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जानी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने के बाद जो 50 रुपया वाला नोटरी होता है वो ले लेना है एक, और नहीं भी लोगे तो भाई आप बोलोगे ना कि बॉन्ड हमको बना दो, केवल रेलवे वाला फॉर्मेट दे देना, आप प्रिंट आउट निकलवा करके अपॉइंटमेंट लेटर से सारा काम वो लोग खुद कर देंगे, इसमें आपको कोई भी झंझट नहीं होगा बॉन्ड वाला में, ये तो आप यकीन मानो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, केवल आप अपॉइंटमेंट लेटर का PDF जो है वो निकलवा लेना, ठीक है। फिर देखो अटेस्टेशन फॉर्म, ठीक है, अटेस्टेशन फॉर्म में मुख्य रूप से बहुत इसमें आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, इसी के जरिए आपका जो आप अटेस्टेशन फॉर्म के अंदर डिटेल्स भरोगे ना, उसी के माध्यम से आपका पुलिस वेरिफिकेशन लास्ट में होने वाला है, ठीक है। जैसे पुलिस वेरिफिकेशन के अंदर क्या होता है कि आपके थाने में जा करके रेलवे के द्वारा आप वेरीफाई कराया जाता है कि किसी भी प्रकार का आपके ऊपर जो है वो केस या फिर कोई जुर्म तो साबित नहीं है, ठीक है, कोई कदाचार तो साबित नहीं है, तो ये जो है वो रेलवे करती है। तो कैसे करेंगे भाई, अटेस्टेशन फॉर्म के अंदर जो सारा डिटेल्स आप भरोगे उसके माध्यम से वो लोग जो है वो करते हैं, ठीक है। तो अटेस्टेशन फॉर्म के अंदर जो है वो मुख्य रूप से आपको अपने डिटेल्स, अपने परिवार वालों का डिटेल्स सारा कुछ डालना होता है, और साथ में 2 विटनेस आपको डालने होते हैं, ठीक है। 2 विटनेस आप मुख्य रूप से अपने आस पड़ोस के डाल सकते हो, वो आपके फैमिली मेम्बर नहीं होंगे, ठीक है, आपके फैमिली मेम्बर नहीं होंगे, आस पड़ोस के लोगों को डाल सकते हो जो आप ये कहो कि आपसे जलते ना हो और थोड़ा सा आपको सपोर्ट करते हो, ठीक है। और ये भी मान लो जलते भी होंगे भाई और पुलिस उनसे वेरिफिकेशन के लिए कुछ पूछती है तो वो गलत भी अगर बता देते हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, लोग समझते हैं ऐसा, ठीक है, पुलिस वाले भी समझते हैं भाई कि ऐसा प्रोसेस होता है गाँव के अंदर या फिर कहीं पर भी, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप आस पड़ोस के 2 लोगों का नाम उसमें आप डाल लोगे, ठीक है। तो अटेस्टेशन फॉर्म में कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, ये आपका सेल्फ का काम है, सारे डिटेल्स
आप भर सकते हो। मैं एक बार बता भी दूंगा कि कैसे अटेस्टेशन फॉर्म जो है वो भरना होता है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर होता है भरने का वो मैं आपको बता दूंगा। किसी का अगर अपॉइंटमेंट लेटर हमें मिलता है, ठीक है, तो वहाँ से मैं आपको भर के दिखा दूंगा कैसे आपको भरना है अटेस्टेशन फॉर्म, ठीक है। बाकी बॉन्ड का प्रोसीजर तो मैंने बता दिया कि भाई ये आपको जाना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, केवल आप फॉर्मेट रेलवे वाला अपना अपॉइंटमेंट वाला निकाल के दे देना, ठीक है। करेक्टर सर्टिफिकेट में भी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि देखो 2 साइन आपका गेजेटेड ऑफिसर बी और एक के जो होंगे उससे करा लेना है, और साथ में एक जो है वो अपने लास्ट स्टडी जहाँ से किया हुआ था वहाँ के प्रिंसिपल से आप करा लेना, ठीक है। बाकी भाई वो भी मैंने क्लियर कर दिया कि जो भी आपने डीवी के टाइम में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगा रखे थे वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है, 2-2 सेट लेकर के जाना है। लेटेस्ट पासपोर्ट साइज का आप 10 फ़ोटो ले लेना, ठीक है। और भाई ओबीसी सर्टिफिकेट EWS SC ST वालों का मैं क्लियर कर दूं। ओबीसी आप चाहो तो नया बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, अभी टाइम है 15-20 दिन का, आप बना सकते हो, चाहो तो बन जाएगा, ठीक है। EWS वाले भाई चाहो भाई तो बन जाएगा। बाकी SC ST का भाई पुराना भी है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। SC ST वालों का तो हर जगह पे कोई दिक्कत नहीं करता है, ठीक है। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है SC ST वालों का काम बन जाएगा। ओबीसी वाले भाई ओबीसी पर कोई दया नहीं करता है, तो ओबीसी वाले थोड़ा सा जो है वो प्रयास करना, बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो डीवी के टाइम में जो आपने दिया था वो एटलीस्ट आपके पास में होना चाहिए, ऑनलाइन वाला भी और ऑफलाइन वाला। एटलीस्ट जो रेलवे का फॉर्मेट वाला होगा वो आप कलर प्रिंट आउट जो है वो निकलवा लेना। अगर वो आप कलर नहीं निकाल पा रहे हो तो भाई जो OIRMS पोर्टल पे आपने अपलोड किया था डीवी के वक्त में, वहाँ पे जा करके अपना लॉगिन ID पासवर्ड से वो डॉक्यूमेंट वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और फिर से उसका कलर प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, कोई इशू नहीं, वहाँ से भी आप कलर प्रिंट आउट निकलवा लेना, ठीक है। EWS वालों को भी मैं यही बता दे रहा हूँ भाई, आप भी जो है वो डीवी के टाइम में OIRMS पोर्टल के ऊपर जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया था आपने, वहाँ से आप जाना, लॉगिन करना अपना डिटेल्स डाल करके, और फिर भाई वहाँ से कलर प्रिंट आउट आप एटलीस्ट निकलवा लेना, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण कुछ डॉक्यूमेंट्स थे दोस्तों जो मैंने आपको क्लैरिफाई किया, ठीक है। यही मुख्य रूप से लगेंगे, इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका नहीं लगेगा। आप चाहो तो चेकबुक या पासबुक, ठीक है, चेकबुक एक ले लेना, एक पासबुक ले लेना, दोनों में से भी कोई ले सकते हो। चेकबुक ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। कैंसल चेक आपकी सैलरी के लिए वो लगेगा, ठीक है। SBI का हो तो बेहतर है, बाकी भाई कोई भी सरकारी बैंक का चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन चाहो तो SBI आप करा लेना, ठीक है। तो ये था दोस्तों, ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ आपको क्लियर कर दिया है। बाकी मेरे भाई देखो, किसी भी प्रकार का कोई इशू है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। बाकी मिलते हैं भाई अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।